जय हिंद बच्चों। क्लास 10 मैथ 1E के सवाल हल करेंगे आज। दिया है कि निम्न में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। कैसी संख्या लिखना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। और q जो है वो 0 के बराबर ना हो तो परिमेय संख्या है, p बटे q का रूप होना चाहिए। तो देखो परिमेय संख्या लिखना है, पहले सवाल हल करेंगे। तो परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या √3 जो है वो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अब पाई बटे 3 p बटे q का रूप लिखा है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या, इसीलिए ये भी परिमेय नहीं है। 22 बटे 7 जो है वो परिमेय संख्या है। और 3√4, 4 का वर्गमूल 2, तो 3√4 भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 3√4 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। फिर दूसरा सवाल दिया गया। दूसरा सवाल हमसे कहा गया कि √4 रूट में 0.4 और 4, 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। कैसी संख्या पूछ रहा? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है दूसरे में। तो लिखें भाई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या दूसरे में √4, 4 का वर्गमूल 2, ये परिमेय है। ये देखो दशमलव में रूट में 0.4 ये दिया गया, ये अपरिमेय संख्या है। और 4 और 5 जो है ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्या है। फिर तीसरे सवाल हमसे कहा गया है कि निम्न में परिमेय संख्या छांट कर लिखिए, यानी निम्न में से जो परिमेय संख्या है उन्हें लिखिए। तो √3 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है। 14.037 डॉट डॉट करके 37 ही है। इसमें संख्या हमें लिखनी है कैसी? परिमेय। तो परिमेय संख्या देखो √1 कैसी है? √1, 1 का वर्गमूल 1, तो √1 कैसी संख्या है हमारी? √1 कैसी है? परिमेय संख्या। तो तीसरे की हमें संख्या कैसी लिखनी है? परिमेय ही लिखनी है। तो √1 जो है वो हमारी संख्या है परिमेय। अब पाई प्लस 4 हमने अभी बताया था, यानी कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे, चाहे जोड़ करो, घटाना करो, जो गुणा करो, भाग करो, तो वो अपरिमेय ही रहेगा। कैसी संख्या रहेगी? अपरिमेय ही संख्या रहेगी। तो पाई प्लस 4 जो है ये अपरिमेय संख्या है। फिर चौथा सवाल देखो। चौथे सवाल में हमसे कहा गया कि निम्न में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो है वो छांटिए। तो पहले हम लिख लेते हैं परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या कौन सी है? चौथे सवाल में 4 -√3, 4 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। और √7/2 है तो p बटे q का रूप, लेकिन √7 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो 5 -√4, 4 का वर्गमूल 2, तो ये वाली 5 से 2 गया 3, यानी परिमेय संख्या बन गई। तो लिखो 5 -√4, यह संख्या कैसी है? परिमेय संख्या। और रोड में 0.01 ये भी परिमेय संख्या है। रोड में 0.01 ये वाली परिमेय संख्या। फिर हमसे अपरिमेय संख्या भी बताना है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखो जो बची हैं 4 -√3, 4 -√3 ये भी अपरिमेय संख्या है। और √7/2 ये भी अपरिमेय संख्या है। अब पांचवा सवाल देखें। पांचवा सवाल है √2, √3, √9 और √15 में परिमेय संख्या बताइए। √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय है, और √9 का वर्गमूल निकल आएगा 3 होगा, तो √9 परिमेय संख्या हो गई। हमसे पूछ भी परिमेय संख्या रहा है, तो पांचवें में परिमेय संख्या बताना है हमें। कैसी संख्या बताना? परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या √9, इसकी परिमेय संख्या कौन सी है? √9। 6 नंबर सवाल देखें। 6 में कहा है √7, √11, √16, √19 और √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 में परिमेय संख्या देखो √7 अपरिमेय, √11 अपरिमेय, √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो √16 परिमेय संख्या है। और हमें बताना भी परिमेय संख्या ही है। तो परिमेय संख्या कौन सी है? √16 परिमेय संख्या कौन सी है? √16 ये वाली परिमेय संख्या है। 6 सवाल हो गए, नोट करो। अब बताते हैं 7वां सवाल। 7वें सवाल में हमसे कहा है √4 दिया गया, और √3 दिया गया, √5 दिया गया, √9 दिया गया, √16 दिया गया। इनमें परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक, देखो
इनमें कैसी संख्या पूछ रहा है हमसे? परिमेय संख्या पूछ रहा है। सातवें सवाल में √4, सातवें सवाल में परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है सवाल। देखो भाई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का √7 में √4, 4 का वर्गमूल 2, ये वाला भी परिमेय संख्या है हमारा। √4 परिमेय संख्या है, √3 परिमेय नहीं है, √5 परिमेय नहीं है, √9, 9 का वर्गमूल 3, यानी √9 भी परिमेय संख्या है, और √16, 16 का वर्गमूल 4, तो √16 भी परिमेय संख्या है। ठीक, अब 8वां नंबर सवाल देखें। √2, √3, √5 और रूट में 4/9 और √7 √10.9 में परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या ज्ञात करो भाई, बताओ परिमेय संख्या 8वें में। देखो 8 नंबर सवाल, परिमेय संख्या। 8 में √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, रूट में 4/9, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो 2/3 आएगा, तो ये परिमेय है। √7 अपरिमेय, 10.9 रूट में, ये भी अपरिमेय, तो परिमेय हमें बताना है, तो रूट में 4/9 परिमेय संख्या। ठीक, अब 9 नंबर सवाल में हमसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए, देखो सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई देखें 9 नंबर सवाल, माना 2 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, जो a/b के बराबर है। देखो कितना है, 2 + 3 √2 बराबर a/b, 2 + 3 √2 बराबर a/b, 3 √2 बराबर, ये 2 कहाँ है, इधर प्लस में, इधर भेजेंगे 2 का माइनस में, a/b - 2। ठीक, इसका क्रॉस करा देंगे, क्या होगा, 3 √2 बराबर, इसका इधर होगा a-2b/b, a-2b/b, तो इधर क्या होगा, 3 √2 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं कि ab, अभी रुक जाओ, ये 3 जो है यहाँ से हटाओ, लिखो a-2b/, गुणा में था भाग में आएगा, 3b हो जाएगा, तो √2 बराबर, इसे लिख सकते हैं a/3b - 2b/3b, ये b से b खत्म होगा, ये क्या बचा, √2 बराबर a/3b - 2/3, ठीक, तो लिख सकते हैं हम a/3b - 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझा गया। 9 नंबर सवाल ये रहा। 10 नंबर सवाल देखें, कहा है निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? निम्न में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, हमसे ये पूछ रहा है, परिमेय और अपरिमेय। तो लिखो 10 नंबर सवाल में हमसे कहा है परिमेय और अपरिमेय, लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं, लिखो परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो 22/7 जो है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या। और 3.14 ये भी हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, 3.14। अब हमसे कहा है अपरिमेय संख्या, दोनों बताना है हमें, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या एक पाई है और दूसरा
0.9। ये वाली भी हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक, 1E चैप्टर समाप्त। अगला चैप्टर अगली वीडियो में। ठीक।